आज इस घटना की कहानी आप लोगों के सामने मैं लेकर आ गया हूं। ये अपने आप में इतनी ज्यादा डरावनी है कि इसे सुनने के बाद आप लोगों की हिम्मत नहीं हो पाएगी ऐसी कि कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा ले, क्योंकि यह घटना 3 दोस्तों की जिंदगी में कुछ इस कदर से घटी कि आज इस घटना को घटे हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी वो तीनों इस घटना से उभर नहीं पाए हैं। बिना देरी किए चलते हैं सन 2004 में और जानते हैं इस कहानी को डिटेल में। चंडीगढ़ में रहने वाले पवन नाम के एक व्यक्ति अच्छी खासी अपनी लाइफ काट रहे थे। 25 साल की उम्र रही होगी, 25-26 इससे ज्यादा नहीं थी। बढ़िया रोज सुबह उठ के अपनी जॉब करने के लिए निकल जाया करते थे। एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया करते थे और अपना काम जॉब कंप्लीट करके इवनिंग के टाइम पर अपने घर पहुंच जाया करते थे। शादी वगैरह हुई नहीं थी, घर पे भैया भाभी और माँ थी। कोई टेंशन नहीं था भैया, सब अच्छा चल रहा था। इनकी कुछ दोस्ती यारी भी थी। 2 तो बिल्कुल पक्के वाले दोस्त थे। पवन के एक दोस्त का नाम था रवि और एक दोस्त का नाम था समीर। देखो, तीनों अपने अपने अलग अलग फील्ड में जॉब करते थे, लेकिन तीनों को जब कभी भी मौका मिलता था तीनों मिलजुल कर कहीं पर भी घूमने फिरने निकल जाया करते थे, या फिर किसी को जरूरत किसी चीज की होती थी तो बाकी के दोनों भी बिल्कुल सामने खड़े रहते थे कि भाई तेरी जरूरत मेरी जरूरत तू बता खाली। ऐसी वाली 3 लोगों की दोस्ती। ऐसे ही भाई एक बार ठंड का मौसम था, 2004 का नवंबर दिसंबर का टाइम रहा होगा। ये अपनी ड्यूटी से लौटे ही हैं। कौन? पवन। जैसे ही घर पर आए ना, देखे कि आज ना घर पे कुछ तो भी काम चल रहा था। दिवाली शायद नजदीक आने वाली थी, तो दिवाली की बहुत साफ सफाई हुई थी दिन भर से। तो माँ भाभी भैया ये सारे लोग ना बहुत थके आ रहे थे, तो अपने अपने कमरे में सो गए थे। इन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कल सुबह जल्दी उठ के सब लोगों को काम करना होगा, मैं भी जाता हूँ सो जाता हूँ। ये अपने कमरे पर पहुंचे और क्या पाते हैं कि बहुत गंदा सिर दुख रहा है, बहुत ज्यादा सिर दुख रहा था इनका। इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ यार। घर पे ना एक टैबलेट रखी हुई थी, वो टैबलेट खा लेते हैं। टैबलेट खा के ये खाना वाना, पहले टैबलेट खा ली इन्होंने, पहले खाना खाना चाहिए था। खैर खाना वाना खाए, सर दर्द में बिल्कुल भी आराम नहीं। फिर भी कोशिश की कि सो जाता हूँ, सुबह अगर ये ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल चले जाऊंगा। लेकिन जैसे ये बिस्तर में लेटे हैं इनका सर दर्द बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और रात के 12:30-1 बजे के आसपास इनका सर दर्द इतना असहनीय हो गया कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। इनके घर पर लैंडलाइन वाला फोन था, मोबाइल फोन भी होते थे उस टाइम में, लेकिन इनके घर मोबाइल फोन नहीं था, लैंडलाइन वाला फोन था। इन्होंने सोचा कि मम्मी पापा भैया भाभी की नींद खराब करने से बेहतर है अपने दोस्तों को फोन करता हूँ। बाजू में ही तो रहते हैं दोनों, पवन और समीर। बोलता हूँ कि चलो यार, बाजू में ही तो रहते हैं रवि और समीर। बोलूँगा कि यार बहुत तबीयत खराब सी लग रही है, हॉस्पिटल चलते हैं। यही सोचकर इन्होंने सबसे पहले रवि को फ़ोन लगाया। रवि सोया नहीं था, रवि जाग रहा था। रवि ने बोला ठीक है भाई चलते हैं, समीर से पूछ ले, समीर अपनी कार लेकर आ जाएगा। समीर के पास खुद की कार थी, ऐसा मतलब बढ़िया सी बड़ी वाली कार, जीप कह सकते हैं। समीर को फोन किया और समीर भी तैयार हो गया। समीर अपनी गाड़ी में बैठाकर रवि को लेकर अपने पवन के घर पर पहुंचा और थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के माँ के कमरे का पवन बोल देते हैं माँ को, माँ थोड़ा सा मैं अभी गया और अभी आया, आप सो आराम से। माँ ने बोली कि ठीक है जा जा। रात बेरात अपने पवन भाई कहीं से भी आना जाना करते रहते थे, इसलिए घर वाले ज़्यादा रोक टोक नहीं करते थे और इनको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं देते थे। बस ये कहकर वो अपने घर से निकल गए। बाहर दोनों दोस्त जीप में बैठे हुए थे, ये भी जीप में सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं। जहां पर इनका घर था वहां से 24/7 वाला हॉस्पिटल लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। इसलिए कार चलाते चलाते अपने समीर भाई कहते हैं कि भाई उतनी दूर जाने से बेहतर है अपन आसपास किसी और हॉस्पिटल की तरफ में नजर डालते हैं। मैंने किसी किसी सुना हुआ हूं कि अपने एरिया के आसपास भी कोई तो भी एक हॉस्पिटल है जो 24/7 खुला रहता है। नहीं कि पहले खुला रहता था, खुला रहता है, याद नहीं आ रहा है यार, कुछ सुना सुना तो लग रहा है। एक बार देखेगा थोड़ा चक्कर काट के अपने एरिया का। तो ये बोलते कि ठीक है चल, वैसे भी गाड़ी में बैठा हूँ खुली हवा में तो मुझे ठीक लग रहा है, मुझे कोई परेशानी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही जितनी घर के अंदर लग रही थी, ढूंढ लेते हैं, उतनी दूर कौन जाएगा यार। ये ना अपनी गाड़ी घुमाने लगे, गली कूचों में घुसाने लगे। थोड़ी आगे जाने के बाद ये इलाका पूरी तरीके से सुनसान हो गया। रिहायशी इलाका नहीं, पूरा बंजर जैसा इलाका, जहाँ पर नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह होते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह नॉर्मली कहाँ होते हैं, आप लोगों ने भी नोटिस किए होंगे, सिटी से थोड़ा आउटर जगह में।
तो ये भी हल्के से आउटर में आए और देखे कि इनको एक हॉस्पिटल दिखाई दिया। जी हाँ, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, मीडियम बड़ा हॉस्पिटल था और सामने बोर्ड भी लगा था, उसका नाम भी लिखा हुआ था। वो बोर्ड की लाइट भी जल रही थी। इन्होंने सोचे बेस्ट है, हॉस्पिटल की लाइट जल रही है, इसका मतलब ये चालू होगा, यहीं पर गाड़ी ले लेते हैं। उन्होंने वहाँ पर गाड़ी ले ली। थोड़े कच्चे रास्ते से होते हुए वो हॉस्पिटल आता, मतलब खुले मैदान की तरफ वो हॉस्पिटल था। ये मेन रोड चल रही है, यहाँ पर कच्चा रास्ता है और यहाँ पर हॉस्पिटल है। तो इन्होंने अपनी गाड़ी घुमा ली और कच्चे रास्ते से होते हुए वो हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चले। अपनी गाड़ी खड़ी की है और अंदर गए। अंदर देखे तो क्या पाए कि जो रिसेप्शन वाला जगह है, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन बहुत पुराना सा दिख रहा था। जो रिसेप्शन वाली जगह है वहां पर कोई भी नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ एक रजिस्टर रखा हुआ है जो कि बंद है। 10 कदम आगे बढ़ने के बाद एक बेंच लगी हुई है जिसमें 4 लोग बैठे हुए हैं, 2 औरत 2 आदमी। एक बूढ़ा था, एक कम उम्र का था और दोनों औरतें यही कोई 40-45 साल के आसपास की रही होगी। ये लोग सोचे कि शायद इनके बाद भी हमारा नंबर आएगा। ये जाकर बैठ गए, तीनों बैठ गए। तो सबसे पहले अपने भाई पवन बैठे जिनकी तबीयत खराब थी और 2 कुर्सी लगी हुई थी पुराने जमाने वाली, उसमें जाकर अपने रवि और समीर बैठ गए और सोचे कि अब ये जाएंगे फिर हम जाएंगे। इतने में ये जाके बैठे ही है, 5 मिनट हुआ ही है कि अंदर से एक नर्स आती है, एक नर्स, और डायरेक्टली पवन की तरफ देखकर बोलती है, आपकी तबीयत खराब लग रही है ना, आ जाइए अंदर। तीनों सोचने लगे नर्स को कैसे पता कि पवन की तबीयत खराब है। फिर मन में आया कि हो सकता है इन लोगों को तजुर्बा रहता है यार, इतने टाइम से डॉक्टर नर्स है, चेहरा देखकर बता सकते होंगे कि इसकी तबीयत खराब है, किसकी तबीयत अच्छी है। जा भाई पवन, अच्छा तेरा नंबर आ गया। ये चारों बैठे हुए हैं। पवन चले जाता है अंदर और दरवाजा बंद हो जाता है ये वाला, ठीक है, ये कैबिन बंद हो जाता है। अंदर डॉक्टर थे शायद, अंदर नर्स भी थी। अब ये दोनों बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। यार तुझे इस हॉस्पिटल से अजीबोगरीब स्मेल नहीं आ रही है क्या? हाँ यार स्मेल तो आ रही है, और देखो ना ये हॉस्पिटल वाले भी थोड़े अजीब से नहीं है। ये 4 लोग अपने से पहले बैठे हुए थे, एक तो ज्यादा उम्र के अंकल जी भी लग रहे हैं, पहले उनको ही बुला लिए होते। फिर एक बोल रहा है कि यार ठीक है यार, ऐसे करके बातचीत चल रही है दोनों की, अपने हिसाब से बातचीत चल रही है, दोस्ती यारी वाली, कहीं बाहर निकले हैं तो वैसी वाली। अचानक से इनको इनके पीछे से घड़ाक से आवाज आती है। पलट कर देखते तो क्या पाते हैं कि इनके पीछे की तरफ एक दरवाजा था, पुराना सा। वो दरवाजा खुला, उस दरवाजे से एक नर्स निकली, छोटी हाइट की, उम्र रही होगी यही कोई 25-30 साल के आसपास की, हाइट रही होगी लगभग 4 फीट 10 इंच के आसपास की। जी हाँ, उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी, लगभग इतनी बड़ी जैसे कि हॉस्पिटल्स में यूज होती है। एक ऐसी ट्रे थी जिसमें कैंची, चीरफाड़ करने वाला जो औजार होते हैं डॉक्टरों के, वो सब रखा जाता। ऑपरेशन थिएटर वगैरह में यूज होते हैं, आपने देखे ही होंगे फिल्मों में और रियल लाइफ में भी। वैसी एक ट्रे थी उसके हाथ में, लेकिन इतनी बड़ी। वो इस ट्रे को लेके धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रही थी जिस तरफ अपना पवन था, जिस कैबिन में, मतलब पवन गया था जिस कैबिन में डॉक्टर था, डॉक्टर के कैबिन की तरफ वो बढ़ रही थी। कि अचानक से अपना जो थोड़ा सा ऐसा इन लोगों को लगा कि अरे ये लड़की, इसका कुछ भी आभास नहीं था कि ये पीछे वाले कमरे में है, कुछ भी खटर पटर की भी आवाज नहीं आ रही थी। अचानक से खोल के भड़बड़ा के ये निकली है और डायरेक्टली इतनी बड़ी ट्रे लेकर ये डॉक्टर के कैबिन की तरफ क्यों जा रही है। इतने में ही समीर की नजर पड़ती है उस लड़की की ट्रे पर, कि ट्रे पे रखी क्या है देखो तो एक बार। कुछ लोग की आदत होती है, हॉस्पिटल जाते हैं तो हर एक चीज को देखते हैं और देखकर ऐसा बोलते हैं अरे बाप रे ये क्या था, देखना भी है और फिर देख के अरे बाप रे, नहीं नहीं देख के नहीं होता भैया, चक्कर आते हैं, ऐसी भी आदत होती है कुछ लोगों की। तो अपना समीर उनमें से ही था। समीर ने देखा कि है क्या, तो क्या पाता है कि वो ट्रे में ना एक बड़ी सी कैंची है, इतनी बड़ी, इतनी लंबी कैंची। सोचो इतनी लंबी कैंची। ये देखकर बड़ा परेशान, जितनी बड़ी ट्रे थी उतनी बड़ी कैंची, भाई ये लोग इतनी बड़ी कैंची का करेंगे क्या? और ये डॉक्टर के रूम की तरफ क्यों जा रही है इतनी बड़ी कैंची लेकर? इतनी बड़ी कैंची से तो किसी इंसान का ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। ये अपने दोस्त को बोलता ही है जैसे कि यार उसकी ट्रे में देख कितनी बड़ी कैंची है, कि इतने में इन लोगों को रिसेप्शन की तरफ से किसी की आवाज सुनाई देती है। दोनों घबरा कर उस तरफ देखते हैं। क्या पाते हैं कि रिसेप्शन में एक औरत बैठी हुई है, 35-40 साल की। ये रिसेप्शनिस्ट है। लेकिन जब ये लोग अंदर आए थे तो ये रिसेप्शनिस्ट वहां पे थी नहीं, रिसेप्शन पूरा खाली था और अभी ये बैठी हुई है।
जबकि ऐसा आभास नहीं हुआ कि मेन दरवाजे से कोई अंदर घुसा है। ये तो यहीं पर बैठे हुए ना, मेन दरवाजे से 10-15 कदम आगे। ये कब अंदर आ गई, कब रिसेप्शन में बैठ गई? आवाज लगाती, इन्हीं लोगों को आवाज लगाई, ओ एक्सक्यूज मी, हेलो, ओ आपको ही बोल रही हूं। आप लोग अंदर आए और रजिस्टर में अपनी एंट्री नहीं की है। एटलीस्ट हॉस्पिटल में आए हैं तो थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आइए एंट्री कराइए। ये दोनों उठते हैं, थोड़े अकबका जाते हैं कि यार ये कैसी बात कर रही है। उठ के जाते हैं मैडम के पास, रिसेप्शनिस्ट मैडम के पास। हाँ मैडम जी बोलिए। अचानक से अपने रवि की नजर पड़ती है मैडम जी की उंगली की तरफ। मैडम जी की जो उंगली है ये कटी हुई थी और बड़ी खतरनाक तरीके से खून बह रहा था। रवि ने देखा कि अरे खून बह रहा है यार, ऐसी ही बैठी हुई है, हॉस्पिटल में कम से कम मलहम पट्टी तो करा लेती। कि इतने में ही उसने रजिस्टर खोली। रवि ने सोचा ये कम से कम मरहम पट्टी करा ली होती। इतने में उसने रजिस्टर खोली और अपनी उसी उंगली को रजिस्टर की तरफ बढ़ाते हुए क्या कहती है, क्या नाम बताया पेशेंट का? पवन ना। ये देख के इन लोगों की हवा टाइट कि यार इसको कैसे पता कि पेशेंट का नाम पवन है। ये तो अब भी अंदर आई, हमने पवन का नाम भी किसी को नहीं बताया। लेकिन इस चीज से ज्यादा ध्यान इनका ज्यादा तब जब ये दूसरी चीज से बाहर निकल पाते। वो दूसरी चीज ये आपने नोटिस किए, उसने रजिस्टर उठाई और डायरेक्टली उंगली को रजिस्टर में रखते हुए बोली, पेशेंट का नाम क्या बताया? पवन ना। यानी कि वो अपनी कटी हुई उंगली से उस रजिस्टर में लिखना चाह रही थी। और भी कुछ नामों की उसमें एंट्री थी और वो भी खून से लिखे हुए थे। ये देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मैडम आप पेन का उपयोग कर लीजिए, आप इस तरह से अपनी कटी हुई उंगली के खून से क्यों लिख रही है किसी का नाम? क्या बोलती है, मैं ऐसे ही करती हूं। लेकिन जो उसने ये बोली ना, नीचे देखकर बोली, अपने इस तरह से रजिस्टर की तरफ देखकर बोली मैं ऐसे ही करती हूं। अरे मैडम ऐसे मत कीजिए, साइड में पेन रखा होगा, पेन उठाकर उसमें नाम लिख दीजिए। मैं ऐसे ही करती हूं, मैंने बोली ना। ऐसे करके गुस्से में पलट के जैसे ही अपने दोनों दोस्तों को देखी, मतलब अपने दोनों समीर को और रवि को देखी, तो दोनों की रूह तक कांप गई। क्योंकि वो रिसेप्शनिस्ट की आंखें ही नहीं थी और आंखों की जगह पूरा अंधकार, गोल गोल पूरा गड्ढा। अरे बाप रे, ये कैसी औरत है, ये कैसे रिसेप्शनिस्ट है? दूर से देख के तो हम नोटिस कर ही नहीं पाए थे, ये क्या शॉट है इसका? फिर अचानक से ये लोगों ने उसके चेहरे की तरफ नोटिस किया ही है कि इनको एग्जैक्टली पीछे की तरफ से एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है। एक कुत्ता जो कि डॉक्टर के कैबिन के आसपास से रो रहा था। ये घबरा गए, डॉक्टर के कैबिन के अंदर कुत्ता है, ये क्या हुआ? और वो इतनी अजीब तरीके से क्यों रोया जैसे उसको किसी ने मारा। ये दोनों ही एनिमल लवर थे, दोनों को ही एनिमल से प्यार था। इनको ऐसा लगा कि अंदर कोई जानवर बंद है और डॉक्टर या नर्स ने उसके ऊपर हाथ उठाई है। या पवन ने पीट पाट तो नहीं दिया, क्योंकि पवन को थोड़ी सी चिढ़ थी। रवि और समीर कुत्तों से प्यार करते थे लेकिन पवन कुत्तों से प्यार नहीं करता था। तो इनको ऐसा लगा कि पवन ने पीट पाट तो नहीं दिया कुत्ते को, कुत्ता अंदर घुसा होगा तो कहीं से। तो घबरा करना वो नर्स को उसके हवाले, उसकी सिचुएशन में छोड़कर उस तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही डॉक्टर के कैबिन की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं, वैसे ही दोनों की नजर एक साथ कहां पर पड़ती है? वो 4 पेशेंट्स की तरफ, जो कि वो डेस्क में, वो बेंच में बैठे हुए थे। क्या पाते हैं कि वो 4 लोग बैठे हुए ना, अब वो चारों के पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जब ये अंदर आए थे इनको याद था कि इनके पैर थे, अब इनके पैर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये लोग दोनों वो चारों के पैरों में देख ही रहे हैं कि उतने में एक और नर्स वो पीछे वाला दरवाजा खोल के बाहर निकली। उसके हाथ में भी ट्रे थी और उसके हाथ में भी एक बड़ी सी कैंची थी। वो अंदर की तरफ बढ़ने लगी, डॉक्टर के कैबिन की तरफ। ये भी एक तो गई थी पहले, ये दूसरी भी इतनी बड़ी कैंची लेके बढ़ने लगी। ये लोग समझ नहीं पा रहे कि यहां पे हो क्या रहा है। अचानक से रवि की नजर पड़ती है इस नर्स के पैरों की तरफ। इस नर्स के पैर लिटरली उल्टे थे। इतनी सारी चीज एक साथ इन लोगों ने यहां पर देखे तो इनके दिमाग में आ गया, नहीं अब हमको 1 मिनट भी इस हॉस्पिटल में नहीं रुकना है, अंदर चलो, फटफट 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 अपने दोस्त पवन को उठाओ और निकलते हैं यहां से, यहां पे इलाज चाहिए ही नहीं हमको। हड़बड़ा के दोनों फटाक से उसका दरवाजा खोले। किसका? डॉक्टर के कैबिन का। तो क्या पाते हैं कि अंदर का नजारा बिल्कुल चेंज है। ये कोई डॉक्टर का कैबिन है ही नहीं। अंदर एक कुत्ता कोने में बैठ के रो रहा है और अपना पवन इस कमरे के बीचों बीच
अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। ये दोनों डर गए और बढ़ा के अपने दोस्त की तरफ बढ़े, पवन को उठाए हैं और वहां से जैसे बाहर निकले डॉक्टर के कैबिन से तो क्या पाए कि जितने भी लोग अभी उस बेंच में बैठे हुए थे वो सारे के सारे पेशेंट्स अभी जमीन में पड़े हुए हैं, मृत अवस्था में, और उनका पूरा खून जमीन पर फैला हुआ है। बाहर ढेर सारे कुत्ते रोने की आवाज सुनाई दे रही है, हवाएं चल रही है, जोर जोर की ठंडी हवाएं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना कोई नर्स, ना कोई डॉक्टर और ना ही कोई रिसेप्शनिस्ट। अभी तक जब से आए थे 3 नर्सों को देख चुके थे, अभी कोई भी नर्स यहां पर नहीं थी, सिर्फ ये 4 मृत लोग। ये बोलते हैं भाग भाई, अपने दोस्त को पकड़े बेहोशी की हालत में और भागे तेजी से बाहर की तरफ। बाहर खड़ी थी समीर की कार, जीप, जो कहना है कह लो, उसमें डाले अपने दोस्त को, बढ़ाए हैं गियर और एकदम तेजी से वो कच्चे रास्ते से कुदाते हुए बाहर गाड़ी चलाते हुए समीर ने अपने वो रियर व्यू मिरर को थोड़ा सेट करके पीछे की तरफ देखा तो क्या पाया, वो हॉस्पिटल तो दिख रहा है मिरर में, लेकिन वो हॉस्पिटल जैसा नहीं बल्कि एक खंडर जैसा दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर ना ही कोई बोर्ड लगा हुआ है और ना ही कोई लाइट। ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने सालों से वो बंद पड़ा हुआ है। अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ, मेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ, ये चीज ने समीर को अंदर से झिझोड़ कर रख दी। उसने गाड़ी तेजी से चलाया और सीधे पास के जो वहां पे एक प्रॉपर हॉस्पिटल था 24/7 वाला, वहां पर ले गया। अपने दोस्त को डॉक्टरों को दिया, बोला देखिए बेहोश हो गया। डॉक्टरों को कुछ नहीं बताया, अंदर से घबराया हुआ था। अपना जो पवन है वो अंदर डॉक्टरों की रेख देख में चले गया और समीर रवि से कहता है कि भाई ये हमारे साथ क्या हुआ अभी। तुझे पता है जब गाड़ी मैंने वहां से बढ़ाया तो मैंने क्या नोटिस किया कि पीछे वो जो हॉस्पिटल था वो खंडर मुझे दिखाई दे रहा था। रवि ने बोला कि कुछ तो अजीब है, एक काम करते हैं, इसका अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, अपन फटाक से पास में ही पुलिस स्टेशन है, वहां पे जानकारी देकर आ जाते हैं। ये दोनों बोलते हैं कि गुड आइडिया, चल निकलते हैं। दोनों बाहर निकल ही रहे थे कि इनको दिखाई देता है कि एक पुलिस की गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। 2 कांस्टेबल उतरे और हॉस्पिटल की तरफ अंदर जाने लगे। ये बोलते अरे वाह ये तो बड़ी हो गया, सर 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 हवलदार साहब हमारे साथ अभी कुछ ऐसा हुआ। ये बोलकर हवलदारों को पूरी बात बता डालते हैं। दोनों कांस्टेबल क्या बोलते हैं, भाई कोई सस्ते नशे कर रहे हो क्या? तुम लोगों को पता भी है जिस जगह की तुम बात कर रहे हो वहां पे अभी के टाइम पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि आज से 15 साल पहले हुआ करता था। ये बोलते क्या बात कर रहे हैं सर आप, हम कोई नशा नहीं करते, क्या बता रहे हैं आप? हवलदार बोलते हैं हाँ भाई वहां पे आज से 15 साल पहले हॉस्पिटल हुआ करता था। एक दिन उस हॉस्पिटल में अचानक से आग लग गई। उस हॉस्पिटल में 4 कर्मचारी थे जो अंदर डॉक्टर के कैबिन में पैक होकर वहीं पर खत्म हो गए, बाहर नहीं निकल पाए थे, कुछ भी नहीं कर पाए थे। आज के ज़माने जैसे फ़ोन वोन का साधन भी नहीं था कि मोबाइल उठा के फ़ोन कर देते किसी को। बेचारे फंस के दम घुट के वहीं पर ख़त्म हो गए। उसके बाद से वो हॉस्पिटल बंद पड़ गया क्योंकि लोग कहने लगे कि उन चारों की आत्माएं यहाँ पर भटकती है। हॉस्पिटल बंद, वीरान और अब खंडर हो चुका है। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम लोग अगर फालतू की नौटंकी मार रहे हो ना तो अभी अंदर डाल दूंगा, वर्दी में हूँ, फालतू की मस्ती नहीं चलेगी। हाँ ये बोले नहीं नहीं सर सॉरी गलती हो गई, ऐसे बोल के पीछे हट गए। हवलदारों को तो लगा ऐसा कि ये दोनों कुछ नशा करके आए हुए हैं, लेकिन सच्चाई इनको पता थी। ये सॉरी बोलकर हट गए, लेकिन ये बात इनके दिमाग से आज तक नहीं हट पाई। जब इनका दोस्त पवन होश में आया तो पवन से पूछे कि भाई तू बेहोश कैसे पड़ा हुआ था अंदर? तो पवन ने बोला पता नहीं, जैसे ही मैंने वो कैबिन के अंदर पैर रखा हूं मेरा सर चकरा गया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, मैं वहीं पर बेहोश हो गया, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसके बाद फिर तुम ही बता रहे हो जो भी बता रहे हो। फिर क्या था, साल पे साल बीत गए और इन लोगों ने कसम खा ली है कि आज के बाद अनजान जगह में कभी नहीं जाएंगे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि पवन जी के भतीजे ने लिखकर भेजा। जी हाँ, उनके बड़े भाई भी थे, उनका बेटा हो गया और बेटा हमको जिसका नाम है साहिल इंस्टाग्राम पर पूरी कहानी बताए जिससे हम लोगों को एक अच्छा मनोरंजन सीख या जानकारी दे सके। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता हूं।
इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।